ईरान मिसाइल। दोस्तों, अमेरिका और ईरान का जो बहरान है वो किस मकाम तक पहुंचा है? क्या दोनों में बातचीत हो चुकी है? क्या अब ये इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि डायलॉग ही आगे चलता रहेगा और कोई किसी तरह से स्टाइल अंगेज ना तो बातें होंगी ना कोई स्टाइल अंगेज एक्टिविटी होगी? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल तो बना हुआ है ही। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि अमेरिका किन शर्तों पर चाहता है कि ईरान को वो झुका दे। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर जो अफजूदगी का अमल को रोक दे। अमेरिका चाहता है कि मिसाइल का जो उसका मंसूबा है, जो उसकी टेक्नोलॉजी, जो उसकी डेवलपमेंटल वर्क्स है, उसको वो लिमिट कर दे। ईरान ने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बातचीत जरूर हो रही है, बातचीत चीन में भी हुई, बातचीत मस्कत में भी हो रही है, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि ईरान की मिसाइल सनत कभी भी मुज़ाकरात के दायरे कार में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक खालिसतन दिफाई मामला है, डिफेंस से जुड़ा है, जो किसी भी एक मुल्क का अपना वो अधिकार है कि वो अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करे और अपने जो दिफाई इंतजाम उसको मजबूत करे, और किसी भी किस्म की बातचीत इससे बाहर है। दोस्तों, मैं हूँ विशाल, आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यही है कि ईरान ने अमेरिका को क्लियर कट ये बता दिया है कि ईरान की मिसाइल सनत कभी भी डायलॉग के दायरे कार में नहीं आएगी। यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसकी डेवलपमेंट पर किसी तरह की रोक पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये सीधे सीधे मुल्क की सालमियत और उसके दिफा से जुड़ा मामला है। हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर के रोज़ दोहा में अल जज़ीरा फोरम के 17वें एडिशन के मौके पर अल जज़ीरा को और ऐसे बहुत सारे दूसरे जो मीडिया जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको चूंकि बाज़ाब्ता बताया गया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान इसको बाज़ाब्ता ऐलान कर रहा है, ऐलानिया तौर पर वो दुनिया के सामने कह रहा है कि ईरान का ये हक़ है कि वो अपने नेशन, अपने मुल्क के दिफा के इंतजाम करे। तो उसको एक इंटरव्यू के दौरान अराग़ची ने, जो वज़ीर है, उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात का उन्होंने हवाला दिया, जो एक दिन कबल मस्कत में मुनक़िद हुए थे। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि एतमाद साजी के लिए अभी तवील रास्ता तय करना बाकी है। दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, दोनों फरीक को एक दूसरे पर एतमाद हो, इसके लिए अभी कई मरहले तय करना है। साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत बिलवास्ता थी और सिर्फ जौहरी मसले तक महदूद रही। मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर अफजूदगी के अमल तक महदूद रही है। यानी कोई डायलॉग ईरान न तो करेगा, न किया है ईरान ने। किस पर? मिसाइल को लेकर के। जबकि अमेरिका ये दबाव बना रहा है। हालांकि अमेरिका पहले ये दबाव नहीं बना रहा था। अमेरिका लगातार ईरान पर पहले यही दबाव बना रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर अफजूदगी के अमल को रोक दो, लेकिन अब अमेरिका में एक एडिशन हो गया है। मुबस्सिरीन ये मानते हैं कि ये इसराइल के कहने पर अमेरिका ने इसे ऐड किया है कि वो अपने मिसाइल डेवलपमेंटल प्रोग्राम को भी रोके, क्योंकि इसराइल को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अराक़ची ने जोर देकर कहा है कि यूरेनियम की अफजूदगी ईरान का नाकाबिल तरदीद हक है और ये अमल जारी रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि हत्ता कि फौजी बमबारी भी ईरान की सलाहियतों को ख़त्म करने में नाकाम रही है। अराक़ची ने इस बात पर भी जोर दिया है कि 0% अफजूदगी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं है। यानी कि न्यूक्लियर अफजूदगी का अमल बिल्कुल सिफर हो जाए, ये भी इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। वो भी कुछ हद तक जारी रहेगा। ठीक है कि उसमें हम उससे कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन 0% हो ऐसा नहीं हो सकता, 0% हो ऐसा नहीं हो सकता। इससे आगे उन्होंने कहा है कि ईरान की मिसाइल सनत न कभी काबिल मुज़ाकरात रही है और न ही मुस्तकबिल में होगी। यानी आने वाले दिनों में भी, फ्यूचर डेज में भी, कभी भी ईरान अपनी मिसाइल सनत, मिसाइल इंडस्ट्री, मिसाइल को और डेवलप करने के मंसूबे पर कोई बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दिफाई मामला है। तो ये काफ़ी जो है बड़ा एक ऐलान है ईरान की तरफ से। ईरान बातचीत कर रहा है अमेरिका से, लेकिन ईरान बातचीत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मामले पर, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान को लिमिट किया जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भी। और जैसे मैंने पहले बताया कि दरअसल ईरान से या ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से जितना खतरा अमेरिका को नहीं, उतना ज़्यादा खतरा इसराइल को है। और इसराइल चाहता है दरअसल कि ईरान अपनी म्यूजिकल जो मिसाइल को डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है, उसे तरक्की देने की टेक्नोलॉजी, उसे रोके। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि ईरान ने बहुत ही सक्सेसफुली ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी तजुर्बा कर लिया है। इसमें एक बड़ा नाम खुर्रम शहर मिसाइल का है। दूसरी तरफ अबू मेहदी जो एक उनके पास मिसाइल है, उसको भी ईरान लगातार अपग्रेड कर रहा है। और ये सब मरीन जो है मिसाइल है, यानी कि समंदर के अंदर से ये मिसाइल
सबमरीन के ज़रिए से वॉर कर सकता है और वॉर हेड को या जो फ्लीट कैरियर्स हैं, युद्धपोत जिन्हें कहते हैं, उन्हें निशाना बना सकता है और यहाँ तक कि समंदर से हवा में भी मार कर सकता है। तो इससे भी लगातार ईरान अपग्रेड करता जा रहा है और दूसरी तरफ ऐसे ICBM मिसाइल जो एक बर्र आज़म से दूसरे बर्र आज़म यानी इंटरकॉन्टिनेंटल भी मार करने की सलाहियत रखते हैं, उसका असर ये है कि अमेरिका का कोई भी शहर अब ईरान के मिसाइल के रेंज में है और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान इस पर भी बातचीत करे कि ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि बातचीत होगी, सिर्फ न्यूक्लियर के मामले पर होगी, मिसाइल वाले मामले पर बातचीत बिल्कुल नहीं होगी।